नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 5वीं अतीत के पत्र यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक जो हैं वह विनोबा भावे जी हैं और श्री महात्मा गांधी जी हैं। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ने से पहले लेखक के परिचय के बारे में जान लेते हैं और फिर गद्य संबंधी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेखक परिचय इस प्रकार से है। विनोबा भावे जी का पूरा नाम श्री विनायक नरहरि भावे जी है। आपका जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ था और मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुई थी। आपका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह इस प्रकार से है। गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और आपकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। आपका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह इस प्रकार से है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो है ये आत्मकथा है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे आप। गद्य संबंधी विषय के बारे में हम देखेंगे। इसकी विधा जो है वह है पत्र। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा, व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है और दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो बच्चों आइए हम आगे का पाठ जो है अतीत के पत्र यह पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्रथम जो पत्र है उसमें श्री विनोबा भावे जी ने गांधी जी को पत्र लिखा है और उसमें अपने बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है यह हम देखेंगे और दूसरे पत्र में फिर गांधी जी ने विनोबा भावे जी के लिए क्या संदेश लिखा है वह हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हम अतीत के पत्र यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्री भावे जी पत्र के माध्यम से लिख रहे हैं। परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट आऊँगा, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। भावे जी जो है वह महात्मा गांधी जी को पत्र लिखे हैं और बता रहे हैं कि 1 साल से वह अस्वास्थ्य के कारण यानी उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वह आश्रम से कहीं बाहर चले गए थे। बाहर जाने से पहले तो उन्होंने यह कहा था कि वह 2-3 मास यानी 2-3 महीने रहकर फिर से आश्रम वो लौट आएंगे। लेकिन 1 साल बीत जाता है और वह फिर आते नहीं है और उनके लौटने का भी कोई निश्चित समय या निश्चित दिन नहीं रहता है। और वो बताते हैं कि उन्होंने तो
उनका ही सारा दोष यह है कि वो इस तरह से उन्होंने कबूल किया था कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और वह बता रहे हैं कि उन्होंने 1-2 पत्र मामा फड़के को लिखे थे। और फिर आगे बता रहे हैं कि आश्रम तो उनके रग रग में है, यानी उनके हृदय में खास स्थान प्राप्त है आश्रम के लिए। तो फिर जब इतना अधिक उनके हृदय में, उनके मन में आश्रम के लिए है लगाव, यानी उनसे इतना अधिक लगाव है आश्रम से, तो फिर वो इतने दिन बाहर क्यों रुक गए, यानी इतने साल वो बाहर कैसे रह गए। तो फिर आगे जो है वो बता रहे हैं, हम ये पढ़ते हैं आगे के परिच्छेद में। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा व्रत करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। तो फिर आगे जो है भावे जी बता रहे हैं कि जब वो 10 वर्ष के थे, यानी जब वो 10 साल के थे, तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया था। ब्रह्मचर्य यानी आजीवन शादी नहीं करने का, वो कभी भी जीवन में शादी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने यह पालन कर लिया था। और फिर अपना जो जीवन है वह देश सेवा के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया था। और फिर वह बता रहे हैं कि जब वो हाई स्कूल में दाखिल हुए तो उस समय उन्हें भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, लेकिन उनके पिताजी उन्हें मना कर दिए और दूसरी भाषा के तौर पर उन्होंने फ्रेंच उन्हें लेने के लिए कहा, लेकिन उनका फिर भी गीता पर से विश्वास नहीं उठा और वह घर पर आकर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिए, यानी खुद वो घर पे आते तो संस्कृत पढ़ना प्रारंभ कर दिए। और तभी उन्होंने फिर गांधी जी की आज्ञा लेकर वो आश्रम में दाखिल हुए और फिर उस समय वो वेदांत यानी एक वेद है जो उसका अभ्यास करने का उन्हें मौका हाथ लगा और फिर वो वेदांत का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिए। फिर जब वह वाई में जाते हैं तो वहाँ पे एक नारायण शास्त्री नामक एक विद्वान रहते हैं जो जन्म से ही ब्रह्मचारी रहते हैं और वह वहाँ पे दूसरे विद्यार्थियों को वेदांत तथा और भी दूसरे बहुत सारे शास्त्र जो थे वो उन्हें सिखाते थे और उनके पास से फिर वो उपनिषद का अध्ययन करने का उन्हें लोभ हुआ। लोभ यानी लालच। उनके मन में जो है यह इच्छा जाग गई कि वो उपनिषद का भी अध्ययन करें और उपनिषद के अध्ययन के लिए ही वही कारण था जो कि वह वाई से वापस नहीं आ पाए और उनको वाई में ही ज़्यादा समय रुकना पड़ गया। और फिर वो बता रहे हैं, भावे जी आगे बता रहे हैं कि आगे उन्होंने वाई में रह के उन्होंने क्या क्या किया वह आगे लिखते हैं पत्र में। तो बच्चों आइए हम आगे का परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि वाई में उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या उनके जीवन में बदलाव आए। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। भावे जी बता रहे हैं यानी जिस लोभ यानी जिस लालच के कारण, जिस इच्छा के कारण वो आश्रम से इतने दिन बाहर रहे, वह उनका जो भी कार्य था वह वो नीचे लिख रहे हैं। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया।
बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है, इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। भावे जी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सुधार के निमित्त यानी कारण, वो अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए 10-12 मील यानी 10-12 मील वो पैदल चलने लगे और फिर 6 से 8 सेर अनाज भी जो है वह पत्थर के चक्की में खुद से पीसते थे और फिर सूर्य नमस्कार और ये सब व्यायाम में उनके हो गया और इससे उनका स्वास्थ्य जो है वह ठीक भी होने लगा। आहार के विषय में यानी वो क्या खाते थे उसके बारे में बता रहे हैं। पहले 6 महीने तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। वो बता रहे हैं कि यानी उन्होंने क्या खाया, किस तरह से रहे। व्यायाम में उन्होंने तो पहले बताया, फिर खाने में क्या क्या लिया उन्होंने। वो बता रहे हैं कि पहले 6 महीने तक उन्होंने नमक खाया, यानी खाने के साथ उन्होंने नमक भी खाया, लेकिन बाद में नमक को भी उन्होंने छोड़ दिया और मसाले वगैरह ये सब तो बिल्कुल भी नहीं खाए। और आजन में यानी फिर जब तक जिंदा रहे वो तब तक नमक और मसाले न खाने का उन्होंने व्रत ले लिया। और फिर बता रहे हैं दूध भी वो पीते थे और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उनको ऐसा लगा कि दूध के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन वो उनकी इच्छा ऐसी है कि अगर वह दूध छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। और फिर बता रहे हैं कि 1 महीना उन्होंने केला, दूध और नींबू पर बिताया, लेकिन इससे उनके अंदर थोड़ी कमजोरी आ गई, यानी उनकी ताकत में कमी हुई। फिर आगे उन्होंने कार्य क्या क्या किया ये बता रहे हैं। पहला, गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई, बिना पारिश्रमिक यानी बिना फीस के, बिना मेहनताना के। यानी उन्होंने जो कक्षा चलाया था गीता सिखाने का बच्चों को, उसमें 6 विद्यार्थी थे और उन्होंने बिना फीस लिए, बिना अपना शुल्क लिए उन्होंने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी गीता की। दूसरा, ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, ज्ञानेश्वरी का उन्होंने 6 अध्याय सिखाया। उसमें 4 विद्यार्थी थे और वो भी उन्होंने निःशुल्क सेवा ही की। तीसरा जो है वह उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी थे, उसमें 2 विद्यार्थी थे। और चौथा जो सिखाया हिंदी प्रचार। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ाने का क्रम रखा। भाभी जी बता रहे हैं कि चौथा कार्य जो उनका था वो था हिंदी प्रचार का। वो बता रहे हैं कि उन्हें स्वयं उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने और पढ़ाने का क्रम रखते थे। यानी कि धीरे धीरे ही अभ्यास करके वो हिंदी को पढ़ना चाहते थे और दूसरों को भी पढ़ाना चाहते थे, यानी हिंदी के प्रति भी उनकी रुचि थी। तो आगे उन्होंने और क्या क्या कार्य किए, उनके जीवन में और क्या क्या बदलाव हुए और फिर गांधी जी ने किस तरह से पत्र के माध्यम से उन्हें जवाब दिया, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे बच्चों। यह वीडियो पहला भाग अतीत के पत्र यह समाप्त हुआ। अब हम भाग दूसरे में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।